नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल सा चल रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार कई दलों से मिले और बैठकें चल रही। आज सुहेलदेव राजभर से अलग होकर एक नया दल बना, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे साथ में। उनसे बात करूंगा। सर, आप क्या कारण था कि उनसे अलग हुए? देखिए, हम लोगों के अंदर बड़ी ये तमन्ना था कि अपना एक पार्टी होता, यानी अपनी एक मड़ई होती, ताकि उसी मड़ई में हम लोग कहीं से भी मेहनत मजदूरी संघर्ष करके आते तो उस मड़ई में आराम कर लेते। यह समाज सोच करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाया। और समाज के बल पर जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी खड़ी हो गई तो खड़ा होने के बाद 22 में गठबंधन हुआ। समाज के दम पर ताकत बनी तो समाज के दम पर गठबंधन हुआ। गठबंधन में इनको 17 सीट मिला। 17 सीट में बाप बेटा दिखे, एक भी कार्यकर्ता नहीं दिखा। जिस कार्यकर्ता के बल पर, जिस नेता के बल पर पार्टी को ताकत मिला था, वो नेता 22 के गठबंधन में नहीं दिखा। 22 के गठबंधन में इनका पैरासूट का उम्मीदवार हर सीटों पर 15 सीटों पर पैरासूट का उम्मीदवार लड़ा चुनाव। दस्तखत ये भी फार्म पर बाप बेटा करते हैं, कहते हैं कि अखिलेश यादव के कैंडिडेट थे। भाई, अखिलेश यादव के पास सिंबल नहीं था का? उनकी पार्टी नहीं थी का? पार्टी नहीं थी तो गठबंधन क्यों आपसे करते हैं? गठबंधन में 17 सीट दिए थे, जिसके बल पर आपकी पार्टी खड़ी थी। उसमें से कई कार्यकर्ता को आपने चुनाव लड़ाया। तो कार्यकर्ताओं के प्रति कोई उनका प्यार नहीं है। बस उनका एक चीज है, जब उनका कार्यक्रम लगेगा तो कार्यकर्ता को ललकारेंगे कि चलो तुम्हारे सम्मान की बात है, झंडा उठाओ, हम लोडर नहीं लीडर पैदा करेंगे। और जब लीडर पैदा करने का टाइम आएगा तो पैरासूट से आएंगे। ये उनका चरित्र है। मैंने सुना, आपके बारे में सुना जाए कि आप पार्टी को बनाने में बड़ा संघर्ष किया, जिसकी वजह से आज सुहेलदेव पार्टी इस स्तर पर पहुंची थी। लेकिन आज इतना संघर्ष के बावजूद भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके से व्यवहार किया, क्या लग रहा है? देखिए अब आपको लंबी कहानी बताएंगे तो बड़ा समय लगेगा। सबसे जान लीजिए कि समाज का सबसे कोई धूर्त व्यक्ति है तो ओम प्रकाश राजभर है, इतना जान लीजिए। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया और समाज के लिए संघर्ष किया। समाज के लिए हम लोगों ने घर द्वार 19.5 बजे तक छोड़ा कि समाज का कुछ हित होगा। लेकिन आज विभाग तो मिला है, विभाग तो बहुत अच्छा मिला है। पंचायती राज विभाग, बहुत बड़ा विभाग, जिसका निधि है 1 साल का 20,000 करोड़। लेकिन आज के डेट में जाते हैं, वहां बस्ती जाते हैं तो बताते हैं कि चलो जहूराबाद में विकास का गंगा बह रहा है। संत कबीर नगर जाते हैं तो बताते हैं कि वहां विकास का एकदम गंगा बह रहा है। जाकर के जहूराबाद देखिए, आज जहूराबाद के लोग त्रस्त हैं, एक एक मतदाता त्रस्त है। जान लीजिए, इतना बड़ा विभाग के बाद भी समाज वहां का त्रस्त है। ये इनकी कहानी है। इनका अपना भला हो, अपने परिवार का भला हो, बस इतना ही तक इनकी सोच है। आप सिर्फ पार्टी में अंदर रहे, आपको पता होगा राजभर जी लगातार सपा सुप्रीमो पर आरोप लगाते रहे कि पैसे का लेन देन करके टिकट बेचते। उन्होंने ऐसा क्या किया? अच्छा, ये बताइए, ये भी फार्म पर ईमानदारी से क्यों नहीं उनसे आपसे पूछते कि आप सुहेलदेव जी के असली वंशज हो कि नकली वंशज हो? पहले तो ये पूछना चाहिए आपको। आप प्रेस के लोगों को मैं कह रहा हूं कि ये पूछना चाहिए कि असली सुहेलदेव जी के वंशज हो कि नकली वंशज हो। असली सुहेलदेव जी के वंशज होते तो असली सुहेलदेव जी तो घुटना कहीं लड़ाई के मैदान में, लड़ाई के दौरान नहीं टेके। अभी उनका बेटा चुनाव लड़ रहा था, घोसी लोकसभा का चुनाव, का हश्र हुआ उसके साथ। उसको गर्दन धक्कर के झुकाया, पकड़ करके झुकाया नहीं गया कि घुटना के बल उसको नहीं किया गया। और सीना तान करके कहता है कि मैं असली सुहेलदेव जी का वंशज हूँ। अरे तुम असली सुहेलदेव जी के वंशज हो? युद्ध में कोई हथियार फेंकता है? युद्ध में कोई घुटना टेकता है कि युद्ध जैसा लड़ता है आदमी? बाहर आकर के समाज को ललकारते हैं कि यदि आप लोग अपना हक हिस्सा अधिकार चाहते हैं तो हमारे साथ खड़ा होइए। अंदर जाने के बाद बस अब तो इंजेक्शन लगा है, अब तो महंगाई नहीं ना बढ़ रही है। बाहर थे तो महंगाई बढ़ रही थी, बाहर थे तो गरीबों का शोषण हो रहा था, अब तो गरीबों का शोषण हो नहीं रहा है। भाजपा सरकार सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करती है, पीडीए की बात करती है, लेकिन पीडीए को सार्वजनिक रूप से मंच पर घुटनों को टिका दे, पीडीए का कैसे बदलेगा? आज के डेट में मैं बताऊं, जो भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास, अगर सबका साथ सबका विकास अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग करते तो 80% दलित और बैकवर्ड है प्रदेश में। 80% थानों पर इंस्पेक्टर
दलित और बैकवर्ड होता, सीओ दलित और बैकवर्ड होता। देख लीजिए, आरक्षण का ही अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 60,000 सिपाही की भर्ती हुई है ना। देख लीजिए 60,000 सिपाही की भर्ती में कितना बड़ा धांधली हुआ है, देख लीजिए। वही 10% आरक्षण के बल पर कितना बड़ा धांधली हुआ है, उसी को निकाल करके आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, अपना विकास करना चाहती है, ये जान लीजिए। अच्छा, आरक्षण की बात आपने बहुत सही बात की सर। आरक्षण पे कहीं सरकारी भर्तियों में आरक्षण मिलता है, लेकिन सरकार ने क्या गेम खेला है, आउटसोर्सिंग कर दिए। उसने अपने लोगों को भर के आउटसोर्सिंग कर, और अब सरकारी कर्मचारी पेंशन बंद कर, जो आउटसोर्सिंग भरे उसमें पेंशन देने की बात कर रही है। हम लोग तो कह रहे हैं कि 27 में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, और जो पेंशन धारक हैं, जिनका पेंशन रोक दिया गया, नहीं मिलता है, उनका पेंशन हम लोग फिर चालू कराएंगे। 27 में सरकार बनेगी, जो भी होगा, जो सरकारी कर्मचारी की पेंशन बनेगी, और आउटसोर्सिंग का जो शगुफा चल रहा है उसे खत्म किया जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार जो चाल चल रही पीढ़ी के साथ, वो फलीभूत नहीं होने देंगे।